हेलो ऑल डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। वो कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना। अरे हाथ खाली ही सही मगर लगातार उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, तुम बस बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। जी हाँ, तो इसी पेशेंस के साथ एक साथी ने अपना विश्वास बनाए रखा और आज जीत कर वह कॉन्सेप्ट आरएनए के प्रांगण में मौजूद है। तो मैं बिना किसी देरी के साथी को बुलाना चाहूंगा जो नॉर्थ सेट 10 में सेलेक्टेड है। ऑल ओवर इंडिया में उसकी कैटेगरी रैंक 275 है। मिठाई खिलाने आया था, इसको एम्स गोरखपुर मिल चुका है। तो उसका परिचय मैं उसी की जबानी आपको सुनाना चाहूंगा। तो मैं यस डियर, प्लीज वेलकम टू कॉन्सेप्ट आरएनए। जी सर। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार में स्वागत, अभिनंदन। मैं आप ही की जबानी चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। माई सेल्फ विनोद जाटव। मैं करौली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई जीएल सैनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर से की थी। जी। मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट 2024 में हो गई थी। 2024 में कंप्लीट होने के बाद मैंने नोट सेट की प्रिपेयर के रिगार्डिंग कंसेप्ट आरएनए का ऑफलाइन बैच सुपर 2024 में ज्वाइन किया। सुपर बैच 2024 के विद्यार्थी हैं आप। यस, जी नेक्स्ट। सर। मैंने यहाँ पे रेगुलर 6 से 7 महीने कंटिन्यू पढ़ाई की और यहाँ के जो ऑफलाइन जो नोट्स थे वो कंटिन्यू में लिखता रहता, बनाता रहा। और मैंने कंप्लीट अपनी थ्योरी पे पूरा ध्यान दिया और यहाँ के जितने भी मतलब ऑफलाइन टेस्ट वगैरह थे वो मैंने अपने कंटिन्यू दिए थे। मैं टोकना चाहूंगा, जी सर। जो आपने टेस्ट दिए यहाँ पे जो टेस्ट चलते हैं उसमें आपकी रैंक क्या चलती थी? अंडर 15 के बीच में सर मेरी। अंडर 15 के बीच में भाई की रैंक चलती जी थी। सर। दूसरी बात, सभी टेस्ट भाई ने दिए हैं। जी चलें आगे जी की सर। जर्नी। और मैंने बस सबसे ज़्यादा फोकस मेरी अपनी थ्योरी पे किया था और मैंने एक भी क्लास मतलब ऑफलाइन बैच में कोई भी क्लास मिस नहीं करी और रेगुलर में पढ़ता रहा। 2024 के बाद मैंने फर्स्ट नोट सेट 7 दिया था, कोचिंग के बीच में ही दिया था। तो नोट सेट 7 के अंदर मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, मेरे 43 परसेंटाइल आए थे। उस ओनली 43 परसेंटाइल। फिर उसके बाद में दोबारा से फिर थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग किया। थोड़ा बहुत मैं रेगुलर जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती थी वो भी लेता रहा। लेकिन बाद में मैंने नोट सेट 8 दिया। नोट सेट 8 के अंदर फिर से मेरी 58 परसेंटाइल आई तो मैं बहुत टूट गया कि प्री मतलब में फिर से नहीं हुआ। प्री में फिर से नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैं और दोबारा से हार नहीं मानता हूँ। दोबारा से फिर मैं भाई नोट्स कोचिंग के साथ जुड़ा रहा, लगातार कंटिन्यू अपनी पढ़ता रहा, क्वेश्चंस वगैरह भी करता रहा बुक से। लेकिन नोट सेट 9 के अंदर 58 परसेंटाइल से घटकर दोबारा से 50 परसेंटाइल के बीच में रह गया तो मैं और मैं बहुत ज़्यादा से रोकूंगा टूट गया। रोकूंगा कि भाई ने पहला नॉर सेट दिया उसमें 46 परसेंटाइल, जी सर। दूसरा नॉर सेट दिया उसमें 58 परसेंटाइल। 58 परसेंटाइल, तीसरा नॉर सेट दिया उसमें 50% है। 50 जी परसेंटाइल। अब सर। इसका मतलब आप उन्नति की जगह दुर्गति यानी पीछे की साइड जा रहे हो, तो टूटना तो आपका बनता है। जी तो सर। यहीं में आगे आप बढ़े उससे पहले पूछना चाहूंगा, फिर हिम्मत कैसे आई? हिम्मत सर, मैंने बात की थी अपने सीनियर्स वगैरह से की थी कि कुछ नहीं तू लगा रहे, हो जाएगा एक दिन, सबका हो जाता है वो तो हो जाता है। कुछ सिली मिस्टेक है, पता नहीं कहीं ना कहीं तेरी मेहनत में कमी हो या मतलब मेहनत तो कर रहा है लेकिन जिस वे में करनी चाहिए उस वे में नहीं कर रहा है। तो मैंने कंप्लीट कम से कम 20-30 बार नोट्सों को रिवाइज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे उतना ध्यान नहीं दे पाया था, बस मैं थोड़ी 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 कंटिन्यू थोड़ी लगा रहता था। फिर बाद में मेरे से सीनियर्स वगैरह ने बताया कि भाई तू मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर। तो मैंने फिर मॉक टेस्ट कंटिन्यू देना स्टार्ट किया। एक एक दिन में दो दो मॉक टेस्ट में दे देता था। तो उससे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर नोट से 10 के अंदर मैंने जब प्री का एग्ज़ाम दिया था तो मतलब मैं अच्छे से बढ़िया करके आया और मेरी 92 परसेंटाइल के टाइम फर्स्ट टाइम पहली बार प्री हुआ। तो मेरे को एक अच्छा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप मिला कि चलो कुछ मैं कर सकता हूँ पहले की बजाय। तो ये फिर 15-20 दिन का टाइम मिला। उसमें मैंने नोट सेट मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने थ्योरी को तो मैंने काफ़ी बार पढ़ चुका था लेकिन फिर से मैंने मतलब अपनी जो एमसीक्यू पे ध्यान एमसीक्यू पे ही ध्यान दिया। और मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा थे मैंने मॉक टेस्ट ही दी थी। मैंने बुक से तो क्वेश्चन बहुत कम प्रिपेयर किए थे। मतलब एक दिन में दो दो तक भी मैं मॉक टेस्ट दे देता था और उनका प्रॉपर एनालिसिस किया। और जैसा आप बता रहे कॉन्सेप्ट आरएनए की भी प्री के बाद टेस्ट सीरीज चली थी, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया, जी अच्छी सर। रैंक की, जी बहुत सर। सारा फायदा आपको उससे मिला। जी सर। चलें, तो सबसे पहले डियर बहुत बहुत बधाई। भाई की बातों का छोटा सा सार जो मुझे इसकी बातें सुनने के बाद लगा, मैंने कॉन्सेप्ट आरएनए की ऑफलाइन की एक भी क्लास नहीं छोड़ी। जी सर। मैंने कॉन्सेप्ट आरएनए के हर एक टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जिसमें अंडर 15 में मेरी रैंक आई।
तीसरी चीज, आप आगे बढ़ रहे हैं तो कई बार धड़ाम से गिर जाते हैं, उस दौरान अपने हौसले को बरकरार रखना है। वक्त निश्चित तौर पर आपका आएगा। कभी कभार नौकरी किस्मत में लेट लिखी होती है, जैसे भाई की हालत देखो आप, 46, 58, फिर वापस से 50, और फिर हिम्मत करके एम्स गोरखपुर ले आया। तो बहुत बहुत बधाई डियर, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अब मैं जानना चाहूंगा, जब से सिलेक्शन हुआ, घर वालों को मालूम चला, गांव में रिश्तेदारी में मालूम चला, किस तरह का माहौल है? सर एकदम सब मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे, और मेरे पापा फार्मर ही हैं तो बहुत खुश हुए थे, और मेरे मतलब 5 सिस्टर थी, तो मतलब पापा के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो मतलब फैमिली में एक अलग ही खुशी थी। और मतलब मेरे चाचा वगैरह सभी बहुत खुश हुए थे जब उन्होंने पता चला कि मेरा सिलेक्शन नॉर्थ सेट के अंदर हो गया है, तो बहुत खुशी हुई थी सर। आलोचकों के हालचाल? सर वो तो रहती ही आलोचक तो। बाहर से खुश हैं और अंदर से अभी वही हाल हाँ है। बस यही सर। अब शायद आपने आपके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। कहना चाहूंगा मैं, इस सफलता में सबसे बड़ा क्या चीज रही? मेंटली रूप से किस चीज पर स्ट्रांगनेस रखें कि आपको सफलता मिल जाए? सर एक तो ये है कि मतलब कोई भी कुछ भी बोले, उन फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना जो पर्टिकुलर जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से आपको रेगुलर मेहनत करनी चाहिए, और मतलब जितना ज़्यादा हो सके आपको थ्योरी, और थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जितना हो सके उतना थ्योरी की बराबर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरी सबसे मेजर मिस्टेक यही थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करी थी, इसी वजह से मेरे को इतना टाइम खिंच गया। नहीं थ्योरी तो मैंने बहुत नोट्स बार बार नोट्स पढ़े थे बार बार, लेकिन बस मेरी वीकनेस क्वेश्चन। नोट्सों की बात हो रही है तो मैं पूछना चाहूंगा, चाहे सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, 1 2 3 4 बार जो अपन ने कंटेंट पढ़ा है जी सर। कॉन्सेप्ट आरएनए में, क्या वह किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए सफिशिएंट है? जी सर बिल्कुल सफिशियंट है। जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो सारा कुछ उसी से आता है, भाई नोट्सों में तो आता है, लेकिन बस कमी हमको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम रॉन्ग करके आ जाते हैं। मैं हर क्लास या ऑनलाइन में बच्चों से एक कमिटमेंट करता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि बस कॉन्सेप्ट आरएनए का कंटेंट पढ़ लो, 90 से 95% आपको पेपर में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। क्या मैं ये कमिटमेंट आने वाले समय में सभी साथियों के लिए जारी रख सकता हूँ? जी सर बिल्कुल। 90 से जी 95% पेपर अपने कंटेंट में से आता है। जी। चले, अब एम्स गोरखपुर आपको मिल गया, लास्ट डेस्टिनेशन है या अभी लड़ाई जारी है? सर अभी लड़ाई जारी है। लड़ाई जारी जी है और सर। नज़दीक से नज़दीक हाँ। एम्स में आप आना चाहोगे। जी सर। कितने घंटे की स्टडी सफिशियंट होती है जिससे सिलेक्शन हो जाए? मैंने कई बच्चों को बोला है कि ऐसे भूत की तरह नहीं पढ़ना है कि मैं 16-18 घंटे पढूं, खाने का ध्यान नहीं, सोने का ध्यान नहीं, पागल हो जाऊं। क्या ऐसा पढ़ना जरूरी है या ठीक है एक सफिशियंट क्वालिटी वाला पढ़ें तो काम हो जाता है? जी सर सफिशियंट क्वालिटी वाला पढ़े तो काम हो जाता है। जैसे अगर आप कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग के बाद अगर आप एक्स्ट्रा टाइम के अंदर अगर 3 से 4 घंटा भी निकाल लेते हो ना ऑफलाइन कोचिंग के बाद, तो वो सफिशियंट होता है। लेकिन जैसे ही आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद ज़रूर आप 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे जी यानी सर। भूत की तरह 12 16 18 नहीं, घंटे पढ़ने की कोई कोई जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। जी सर। खाने का ध्यान रखें, पीने का ध्यान रखें, पीना इन द सेंस पानी और जूस, कुछ गलत नहीं नहीं समझे। सोने का ध्यान रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते जी रहें, सर। जब भी उदास हो तो किसी अपने से बात करें जिससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। भाई ने कारनामा कर दिखाया, घर वाले अथा खुश हैं। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, क्या जिस दिन सिलेक्शन हुआ और सारे परिवार को मालूम चला कि एम्स गोरखपुर मिल गया, पहली बार सिलेक्शन की स्वाद आपने चखा, नींद आई थी क्या? सर पूरे दिन भर जब से पता चला कि सिलेक्शन हुआ तो सोशल मीडिया पे चारों तरफ वो स्टेटस मैसेज स्टोरी, कम से कम पूरे फ़ोन को मैं चेक ही नहीं कर पा रहा था, रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। समथिंग 400-500 मैसेज आ गए थे सर 2 से 3 घंटे के अंदर। तो वो एक अलग ही प्राउड फील हो रहा था खुद पे कि ये दिन देखना बाकी नींद था। नींद आई क्या? सर नींद नहीं आई थी। मेरे हिसाब से वो सिलेक्शन वाला दिन क्या जिंदगी भर अपने जहन में रह के अपन जी सकते हैं? जी सर। चले, इस दिन के लिए आप सभी साथियों को जीना है। भाई ने कमाल कर दिखाया, अब आपकी बारी है। हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इस नीचे वाले स्थान से निकलकर भाई ऊंचाई पर आया और अभी और अपेक्षाएं हैं भाई की जो निश्चित तौर पर इसकी मेहनत से पूरी होंगी। तो वेल डन डियर, प्राउड जी ऑफ यू। सर। मैं कॉन्सेप्ट आरएनए का प्राइज आपको देना चाहूंगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आरएनए का एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, ये आपकी शील्ड है, और ये आपका टाइम अच्छा स्टार्ट हो गया उसके लिए कॉन्सेप्ट आरएनए की घड़ी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक।
अपना टाइम आएगा और अपना टाइम अपन खुद लाएगा। वो कहा जाता है कि थोड़ा सा सब्र तो कर ले, तेरे संघर्ष का इम्तिहान अभी जारी है। आने वाले समय में एक वक्त ऐसा भी आएगा जो वक्त खुद चल के तुझसे कहेगा, चल बेटा शुरू हो जा, अब तेरी बारी है। तो भाई का वो वक्त आ गया है। बहुत बहुत बधाई। और आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक कि आप भी इसी तरीके से अपना, परिवार का, कॉन्सेप्ट आरण्य का नाम रोशन करें। तो मैं साथी चाहूंगा कि आप भी इनको बेस्ट ऑफ लक दे दें ताकि इनका भी सिलेक्शन, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, लगे रहो, टिके रहो, बस एक दिन जरूर होगा। सफलता निश्चित निश्चित तौर पर मिलेगी। मिलेगी। ओके, गुड लक टू ऑल।